कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12th में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों को क्लास 12th में अकाउंट्स में आपका मॉडल सेट पेपर 1 में देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे वो करवा दूंगा और साथ ही साथ देखिए सारे के सारे आंसर भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग टिक करते चलिएगा। मॉडल सेट पेपर 2 और 3 साथ ही साथ इस वीडियो में आप कंप्लीट करवाऊंगा ताकि आप सभी बच्चों का समय बच सके। ठीक है, तो चलिए आज का पहला सवाल हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल बच्चों हमारा, आप हिंदी में भी कुछ बच्चे कॉमर्स में रखते हैं अकाउंट्स, कुछ इंग्लिश में भी रखते हैं, तो दोनों को देखिए साथ लेना मुश्किल, तो मैं ट्राई करूँगा इंग्लिश में बोलने का, क्योंकि मोस्टली जगह कॉमर्स में क्या किया जाता है अकाउंट्स को इंग्लिश में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन भी, ठीक है, पार्टनरशिप जो आपका पार्टनरशिप यानी जो साझेदारी से हिंदी में कहा जाता है वो कैसा होता है, मौखिक होता है, लिखित होता है, या फिर दोनों ही फॉर्म में होता है यानी ऑरल और रिटन, या फिर नन ऑफ दिस। तो कैसा होता है तुम्हें बताइए। पार्टनरशिप दोनों हो सकते हैं, एक लिखित में भी होता है एक मौखिक में भी होता है, ऑरल भी है रिटन भी, इसलिए दोनों ही ऑप्शन सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर है कि या मौखिक या फिर लिखित। ठीक है, दोनों में से एक ऑप्शन पे जाएंगे हम लोग। अगला है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर। ठीक है, साझेदारी समझौते के अभाव में लाभ और हानि के विभाजन कैसे किया जाता है, इक्वली होगा यानी बराबर बराबर, या फिर पूंजी के अनुपात में समझौते के अनुसार, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों सही जवाब बराबर होगा। ठीक है, जब लाभ और हानि के विभाजन किया जाएगा तो हमेशा इक्वल शेयर में बांटा जाता है कि हाँ किसी को ना लाभ किसी को ना, दोनों को इक्वल किया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हमारा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव सैलरीज, कमीशन, इंटरेस्ट और कैपिटल, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए जब साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार का अधिकार नहीं रहता, ठीक है, तब क्या नहीं होता बताना, सैलरी यानी वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज या उपरोक्त सभी। तो देखिए सारे के सारे ऑप्शन सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आप लोग टिक कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए इसमें से इंपॉर्टेंट सवाल चलिए हम लोग मार्क कर देते हैं। पहला ये 1 नंबर इंपॉर्टेंट, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये खुद आपको यह समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट करिएगा और क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कि रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कहने यानी पुनर्मूल्यांकन खाता एवं लाभ संयोजन खाता है कौन सा होता है। पर्सनल अकाउंट को कहा जाता है, नॉमिनल अकाउंट को, रियल अकाउंट या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस को। तो कौन सा अकाउंट कहलाता है, ये नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर का है बच्चों ये हमारा बी में। ठीक है, नाम मात्र का खाता जिसे हिंदी में कहा जाता है। अगला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट, ये क्या कहलाता है बच्चों, रिवैल्यूएशन ऑफ द फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द दीज। तो ये क्या कहलाता है बच्चों, याद रखिएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, फर्म का पुनर्गठन जिसे हिंदी में कहा जाएगा। ठीक है, तो 5 का बी टिक करिएगा और एक अच्छा सवाल है, और 4 वाला भी एक अच्छा सवाल टिक करिएगा। फिर देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, देखिए जितने बनाने का सवाल रहेगा आप लोग खुद घर में बना कर ट्राई करिएगा। मैं सिर्फ आपको सिर्फ यहाँ आंसर बता देता हूँ कि देखिए ABCD 4 पार्टनर है जो अपने प्रॉफिट और लॉस को क्या करते हैं, इक्वली शेयर करते हैं। लाभ हुआ तब भी शेयर होगा, हानि हुआ तब भी शेयर होगा। दे चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 2:2:2:1। ठीक है, यानी देखिए वो अपना जो शेयर है, ठीक है, उनका जो शेयर है वो किस रेशियो में, लाभ 2:2:1:1 में। ठीक है, तो जो सी है तो वो सी कितना त्याग है, सी का जो रेशियो होगा वो क्या बताना, सी कितने रुपये त्याग करे ये बताना है। तो आप लोग सही बच्चे आंसर निकाल लीजिएगा। जब आंसर निकालिएगा तो इसका आंसर आएगा 1/12। कितना आ जाएगा बच्चों, 1/12। ठीक है, तो 6 का भी आप लोग मार्क कर लीजिएगा। और देखिए ये क्वेश्चन बना के ट्राई करिएगा, सबसे बड़ा बात है। अगला हमारा कि व्हेन देयर इज नो गुडविल अकाउंट इन द बुक्स एंड गुडविल इज रेज्ड विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। जब पुस्तकों में देखिए ख्याति ना हो और ख्याति खाता खोला जाए तो किस खाते को डेबिट किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल को, गुडविल को, कैश को, या फिर रिजर्व को। तो किसको किया जाता है बच्चों, ये क्या जाता है गुडविल की, जो ख्याति हिस्से हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, और ये एक अच्छा सवाल बच्चों मार्क के लिए इंपॉर्टेंट में कि एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट से जब एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा हो तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों, ये हमें बताना है। तो ये क्या कहलाता है, सुपर प्रॉफिट यानी अधिलाभ जिसे आप हिंदी में कहते हैं। अगला सवाल है, देखिए फिर से बनाने वाला सवाल है, आप लोग खुद बनाइएगा कि एक फर्म है उसका एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ 60,000, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ 12.5%, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ फर्म का 4 लाख दिया हुआ है आपका। ठीक है, गुडविल दिया हुआ 2 साल 2 ईयर्स परचेस का प्रॉफिट निकालना है आपको, 20,000 ऑप्शन, 15,000, 10,000 ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो क्या निकलेगा, जब आंसर निकालिए तो ऑप्शन नंबर ये निकलेगा 20,000। ठीक है, आप लोग निकाल के बताइए आपका आंसर आया कि नहीं है। अगला है हमारा एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर कैपिटल, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या फिर नन ऑफ दीज। तो क्या कहलाता है, याद देखिए ओल्ड बैलेंस शीट में रहता है इसलिए उसे कहा जाता है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अमाउंट, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हमारा कि सेक्रीफाइस रेशियो इज एस्टिमेटेड एट द टाइम, त्याग अनुपात कब निकाला जाता है ये हम बताना है। तो ये जब निकाला जब उसका एडमिशन का पार्टनर होता है। ठीक है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जब एक साझेदार का प्रवेश होता है तब ये निकाला। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है बच्चों, ये
सी पे, ठीक है। अगला सवाल फिर देखिए बनाने वाला है कि ए और बी पार्टनर है, दोनों प्रॉफिट शेयर करते हैं किस रेशियो में 5:3, और जो सी एडमिट होता है वो अपने शेयर का 3/10 क्या करता है, शेयर करता है, प्रॉफिट शेयर करता है। सी को इफ सी एक्वायर्स 1/5 शेयर, यानी सी क्या करता है, यदि सी क्या करता है भाग ए से यानी पार्ट ए और तथा 1/10 क्या करता है भाग बी से ले लेता है, तो उसका जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसको जो कैलकुलेट करिएगा बच्चों तो आपका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा बच्चों 17:11:12। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में इसका सही जवाब है, ठीक है। तो इसे मार्क कर लीजिएगा। और बनाने वाला क्वेश्चन देखिए जितना ज़्यादा है खुद ग्राम में ट्राई करिएगा। देखिए ये हमारा है, फिर से देखिए बच्चों ये एक अच्छा सवाल है, 13 नंबर मार्क करिए इंपॉर्टेंट में कि प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवोल्यूशन इज बॉर्न बाय, ठीक है। पुनः मूल्यांकन पर लाभ या हानि को वहन करते हैं ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर, ऑल पार्टनर या फिर ओनली 2 पार्टनर। तो कौन करते हैं बच्चों, ये करते हैं ओल्ड पार्टनर, ठीक है। जो पुराने पार्टनर थे वही करते हैं। 13 का ए इंपॉर्टेंट सवाल मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला हमारा द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज यूज टू कैलकुलेटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या फिर शेयर इन लॉस। तो क्या होगा बच्चों सही जवाब, इसका हो जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका सही जवाब हो जाए। 14 का ए मार्क करिएगा, ठीक है। अगला है हमारा ये अच्छा सवाल है कि शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर इन कैश इज शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो क्या होगा सही जवाब, इसका हो जाए सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ऑप्शन नंबर सी। और अच्छा सवाल है, मार्क कर लीजिएगा। अगला सवाल है एक्स वाई जेड आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है। एक्स वाई जेड पार्टनर्स है किसी फर्म में, जेड वहाँ से रिटायर हो जाता है, तो जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा एक्स और वाई के बीच 1:2, तो दोनों को जो गेनिंग रेशियो निकलेगा वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा 4, और आप निकालिएगा तो अब क्या निकलेगा वो हमको बताना है, ठीक है। तो क्या निकलेगा कि केवल वाई 1/3 प्राप्त करते हैं, यानी ओनली वाई को कितना मिलता है 1/3 मिलेगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि हाउ अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर ट्रीटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। देखिए एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, उसको क्या ट्रीट किया जाता है जब कोई आदमी एसेट को क्या होता है जब पार्टनर क्या करता है रिटायर करता है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो ये होगा बच्चों हमारा क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन नंबर 17 का ए टिक करिएगा। अगला सवाल फिर देखिए बच्चों को बनाने वाला सवाल है कि ए बी सी पार्टनर है, शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, रिटायरमेंट ऑफ बी पे दिया हुआ गुडविल एवलेट होता है 30,000, तो कंट्रीब्यूशन ए और सी का कंपनसेट बी पे क्या होगा बताना है। तो देखिए ये क्या होगा इसका आंसर, इसका निकालिएगा तो 8,000 और 4,000 निकले, ऑप्शन नंबर बी। फिर ये बच्चों का अच्छा सवाल है कि ए बी सी एडमिटेड है किसी फॉर्म में, डी इज एडमिटेड एज अ न्यू, डी को न्यू एडमिट किया जाएगा न्यू पार्टनर, तो क्या होगा बताना है, ये संभावना क्या होगा बतानी है। तो ओल्ड पार्टनर सी रिकॉन्स्टिट्यूट है, पुरानी साइज पुनर्गठित होगी, 19 का सी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा ये। अगला सवाल है गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर्स, गुडविल यानी नए साझेदार द्वारा नगद लाई गई ख्याति क्या कहलाती है बच्चों, हमें ये बताना है। तो क्या कहलाती है, प्रीमियम कहलाती है, ऑप्शन नंबर कहाँ है 20 का सी। अगला सवाल है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, इस टर्म में इंक्रीज इन द वैल्यू यानी स्थायी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि क्या कहलाती है बच्चों, तो ये कहलाती है आपकी एप्रिसिएशन यानी मूल्य वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा ए और बी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस रेशियो, जो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग करते हैं वो 5:3 में, सी एडमिट होता है न्यू पार्टनर में, और जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9:5:2 बदल जाता है। तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा वो हमें बताना है, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या करना है, ए और निकालना है। तो क्या निकलेगा, जब इसको निकालिएगा तो निकलेगा 1:1, ये ऑप्शन नंबर क्या है बी में इसका सही जवाब है, ठीक है। अच्छा सवाल है, मार्क करिएगा इंपॉर्टेंट में। फिर देखिए बच्चों ये वाला भी सवाल है, आपको ट्राई करिए 23 नंबर का, ये बनाने वाला सवाल है, बनाइएगा। देखिए जितने सारे बनाने सवाल है आपको खुद बनाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि उसका आंसर क्या होगा क्या नहीं, बिना ऐसे टिक करने से फायदा नहीं होगा। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। 25 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे कि ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फुल अमाउंट ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू कैपिटल अमाउंट, और किसके अमाउंट जाता है रिटायरिंग पार्टनर पे, रिमेनिंग पार्टनर ऑल पार्टनर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो किसमें जाएगा बच्चों, नन ऑफ दिस, आप उसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। और ये अच्छा सवाल है 25 नंबर। अगला फिर बच्चों बनाने सवाल मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। सीधा बात आंसर बता देता हूँ, सीधे बोलिएगा आपसे ये सर ऐसे ने बताया। 26 का आप लोग मार्क कर लिए, ए नंबर 11,000, ठीक है, लेकिन आप लोग खुद बनाइएगा इसको। अगला है हमारा कि बाय चेंजिंग इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज करने पर क्या क्या घटता है हमें बताना है। तो इसमें जो आंसर निकलेगा वो होगा चेंज द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर, ऑफ ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि गेनिंग रेशियो, देखिए गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा हमें बताना है बच्चों। तो क्या होता है आपसे आप माना हुआ कि नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, और ऑप्शन नंबर ये हमारा एम है 28 के, और अच्छा सवाल है क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला सीधा बात है। अगला हमारा इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म्स रिजल्ट इनटू, क्या है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम क्या कहलाता है बच्चों। तो ये कहलाता है गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो पार्टनर एग्जिस्टिंग है तो पहले से उनको क्या मिलेगा, गेन मिलेगा, सीधा बात है प्रॉफिट मिलेगा। 29 का ए, और एक अच्छा सवाल मार्क करिएगा।
अगला सवाल हमारा, डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड, डिविडेंड्स या लाभांश समय तक डैश पे दिया जाता है, किस पे दिया जाता है, जो पेड अप, जो पहले से पूंजी लगी हुई रहती है उसे मिलता है, जिसे प्रदत्त पूंजी भी कहा जाता है। अगला है, राइट शेयर आर यूज टू, ठीक है, अधिकांश अंश निर्गमित किए जाते हैं, ठीक है, इसमें किए जाते हैं बच्चों, तो ये किए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, कौन सा कहलाता है शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, सीधा बात है, तो क्या कहलाता है पर्सनल अकाउंट में शेयर अलॉटमेंट करिए, दूसरे पर थोड़ी करने जाइएगा। 32 का ए और एक अच्छा सवाल मार्क कर लीजिए। अगला है, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर, कौन होते हैं ये बताना है, तो कौन होते हैं, क्रिएटर्स और क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के लेनदार होते हैं वो कहलाते हैं। 33 का एक अच्छा सवाल मार्क कर लीजिए। अगला, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज शोन ऑन द डैश साइड ऑफ, जो प्रीमियम रहता है वो बैलेंस शीट पे किस साइड पे शो करता है, वो कहाँ शो करता है, एसेट पे, लिएबिलिटी बताता है, दोनों बताता है, या फिर नन ऑफ दिस, क्या क्या बताता है बच्चों, वो बताता है आपका लिएबिलिटी, दायित्व बताता है, ठीक है। अगला है हमारा 35 नंबर, कि राइट शेयर्स आर द शेयर विच, अधिकांश अंश वे हैं जो क्या जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि आर इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर कंपनी, कंपनी के वर्तमान अंशधारकों को निर्गमित कर दिया जाता है। 35 का बी टिक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला 16 नंबर अच्छा सवाल है, कि द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल अप कैपिटल इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है बच्चों आपका अनकॉल्ड कैपिटल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला 37 नंबर देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, कि एज पर एज द कंपनी एक्ट ओनली प्रिपेयर शेयर विद आर रिमेंडेबल विथ डैश कैन बी इशूड, ठीक है, कितने साल का ईयर बताना है बच्चों, तो ये होता है हमारा क्या होता है, ये 20 साल होगा यहाँ पर, ऑप्शन 37 का बी मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सॉरी डी, ठीक है, 37 का डी मार्क कर लीजिए आप लोग। तो ये हो गया हमारा 37 नंबर, और अच्छा सवाल मार्क करिएगा। अगला हमारा, अकॉर्डिंग टू टेबल एफ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस शुड नॉट एक्सीड, कितने बढ़ना नहीं चाहिए, कितना किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए टेबल एफ के अनुसार, अग्रिम याचन पर ब्याज की अधिकतम दर तो कितनी होनी चाहिए बच्चों, वो होती 12% प्रतिवर्ष, यानी 12% पर एनम। अगला है हमारा, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज सोन अंडर विच हेड इन द बैलेंस शीट, रिजर्व एंड सरप्लस पे, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर पर, करंट लायबिलिटीज पे, शेयर कैपिटल, कहाँ सुन के आता है ये होता है रिजर्व एंड सरप्लस, यानी ऑप्शन नंबर ए, और एक अच्छा सवाल मार्क कर लीजिएगा। अगला और हमारा लास्ट सवाल है, कि रिजर्व कैपिटल में, रिजर्व कैपिटल किसको कहा जाता है, तो ये पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड एंड अनकॉल्ड कैपिटल क्या कहा जाता है, रिजर्व कैपिटल कहा जाता है, और ये भी एक अच्छा सवाल यहाँ से मार्क करिएगा। तो ये था हमारा मॉडल सेट पेपर 1 बच्चों, जिसमें जितने इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं वो भी आपको बता दिया, और सारे के सारे आपको सॉल्व भी करा दिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वो आप लोग मर्जिएगा, तो और मॉडल सेट पेपर 2 का सॉल्यूशन चाहिए तो जरूर बताइएगा, तभी आप सभी के लिए मॉडल सेट पेपर 2 का सॉल्यूशन जल्द आएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।